जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो मॉर्निंग वाली वीडियो में जो आप लोगों को विप्रो के बारे में बताया था कि घर बैठे आप लोग जॉब कर सकते हो, और जॉब के बारे में मैंने ये भी बताया था कि इसकी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी होती है। 18,500 से 35,500 तक इसकी रहती है। और आप लोगों को ने 10th 12th और ITI वगैरह जो भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, तो इस हिसाब से इसकी सैलरी वगैरह रहती है। और इसके अलग अलग पोस्टों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोगों को उसमें सारा कुछ जानकारी मिल गई होगी। और जो न्यू आ गए हैं इस वीडियो पर, तो वो इससे पहले वाला वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। अब आपको अप्लाई करने कैसे करना है और लिंक वगैरह कैसे है, तो मैं आप लोगों को इस पे लाइव वीडियो दिखाती हूँ कि इस पे मतलब इस भर्ती में कैसे अप्लाई करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप लोगों को लाइव दिखाने वाली, क्योंकि सुबह आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो और ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि आप मुझे लिंक दे दीजिएगा, और उस पर मैंने लिंक प्रोवाइड ही नहीं किया था। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फ़ोन स्क्रीन पर और गूगल पे जाते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि गूगल, और गूगल पे जाने के बाद वहाँ पर हम क्लिक करते हैं। और ये आप देख रहे होगे कि मैं गूगल पे जाके क्लिक कर रही हूँ सर्च बार पे। और मैं इसका जो साइड है इसकी डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले वाली जो मैंने बताई हुई थी सुबह, तो वो नहीं ओपन हो रही, इसलिए मैं दूसरी साइट पर आप लोगों को ले जाती हूँ और वहाँ पर क्लिक कर हुए करके ही बताती हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया हुआ है, तो उसको मैं सर्च बार पर क्या करती हूँ कि पेस्ट कर देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ और सर्च करती हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेगा। और इस तरह से ये खोल के आ गया साइड जो मैंने बताई हुई थी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे इसको जो है लिंक को और कैसे इसके बारे में पता करें। तो इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि कंप्लीट इन्फो अबाउट विप्रो न्यू जॉब्स। इस तरह से आप लोगों को लिखा होगा कि जॉब ऑलरेडी बाय विप्रो और एप्लीकेशन मोड फॉर ऑनलाइन। उसके बाद एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्टेड, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड का मतलब ये होता है कि इसका जो फॉर्म है अप्लाई हो रहे हैं। पोस्ट नेम का नाम आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके बाद आपको आगे मैं बता दूंगी टाइप ऑफ जॉब। ये परमानेंट जॉब रहने वाली होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल किया जाए उसके बाद भगा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। परमानेंट जॉब रहने वाली, आप आल जी मतलब पूरी लाइफ करना चाहते हो जॉब, तो पूरी लाइफ कर सकते हो। उसके बाद लेटेस्ट डेट अप्लाई एड सुन, मतलब इसकी लास्ट डेट है उसको नहीं दिया गया है। उसके बाद डिटेल से अबाउट एप्लीकेशन फ़ी, यानी किसी भी कैटेगरी से आप आते हो तो इसमें नो फ़ी पड़ने वाली है, किसी भी कैटेगरी से आप आते हो। और ऑल इंडिया ही भर्ती है, इसलिए तो और भी आप लोगों की बेहतर होने वाली है। तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा और अच्छे से भी पढ़ पा रहे होगे आप सब। उसके बाद वैकेंसी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब, उसके बाद कस्टमर सर्विस इंक्रीज। और इस तरह से आप लोगों को ये पोस्ट वगैरह का नाम दिया गया है, जहाँ वैकेंसी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है वहाँ पर ये सारे पोस्ट इसके रहने वाले होते हैं। और उसके बाद थर्ड पे आप लोगों को शो कर रहा होगा सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ऑन इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला है, यानी आपका इस पर नो एग्ज़ाम है, ओनली इंटरव्यू ही होता है। एज लिमिट इस पर क्या है कि 18 मैक्सिमम होने वाला, मिनिमम होने वाली 18 साल। और आप लोगों को पोस्ट वाइज के हिसाब से इसकी एज रखी गई है। सैलरी वगैरह आप लोगों को बाद में ये लोग बता देते हैं, और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है। और बेस्ट इन मार्केट के हिसाब से होता है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी ये आपको मैंने बताई हुई है लगभग इससे पहले वाले उसमें वीडियोज़ में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है और काफ़ी चीज़ें मिलने को आ जाती है। उसके बाद मैं आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसीजर और गूगल जॉब इस पे आप लोग पढ़ सकते हो जब आप साइट पे क्लिक करना है। और ये इस पे यहाँ पर हम स्क्रॉल करते चले जाते हैं और सबसे नीचे जाते हैं, जहाँ पर आपको लिख रहा होगा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड लिंक्स, जहाँ पर विप्रो अप्लाई लिंक्स। और बहुत सारे मतलब भाई बहन कह रहे थे कि विप्रो वाली लिंक से ही मैं क्लिक करूँगा। तो ठीक है, लिए वो 3 3 एप्लीकेशन आप लोगों को लिंक दिख रही होंगी, लेकिन आपको सबसे पहले ऊपर जो विप्रो अप्लाई लिंक लिखा है वहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल के आ जाएगा आप लोगों को पूरा सामने। और इस तरह से पोस्ट वाइज के हिसाब से आपको सारी पोस्ट दी हुई हैं। पहली पोस्ट आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जैसे आप लोग किसी भी मतलब सामान को ऑनलाइन खरीदते हो और उस पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो क्या कहते हैं कस्टमर पर हेल्पलाइन पर आप लोग कमेंट कर मतलब मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से घर बैठे वाली जॉब होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से सारी पोस्ट वगैरह रहने वाले हो। जिस आप पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो उस पोस्ट में आप लोगों को डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से मांगेगा, और उसी के हिसाब से आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो इस तरह से सारी मतलब पोस्ट वगैरह रहने वाली हैं। इतनी सारी पोस्ट हैं, काफ़ी हैं आप लोगों के अप्लाई करने के लिए। जिसको भी जो पसंद आए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को मैं ऊपर ले जाती हूँ सबसे पहले नंबर पर, जहाँ आप लोगों को 2 बटन दिख रही हुई थी। जहाँ एक पर लिखा हुआ पहले सबसे ऊपर लिखा है कि लुकिंग फॉर द परफेक्ट जॉब, यानी बी फाउंड द टॉप कंपनीज हायर राइट नाउ अप्लाई
अप्लाई इन वन क्लिक, यानी लॉगिन पर नहीं क्लिक करना है, अभी हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई लिखा है। क्यों यहाँ पर क्लिक करना है? क्योंकि देखिए कहीं भी किसी भी जॉब पर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम लॉगिन कर सकते हो, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो सकता है किसी भी भर्ती के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर लिख के आ गया होगा क्रिएट योर नौकरी प्रोफाइल। तो ये इस तरह से आपको ऊपर लिखना है फुल नेम, यानी अपना जो नाम आप चलाते हो डॉक्यूमेंट में वही आपको डालना है। उसके बाद इस पे लिखा होगा ईमेल, तो आपको ये जो भी ईमेल है तो यहाँ पर आप ईमेल डाल सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको लिखा होगा 6 कैप्चर का, आपको पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आपको अपलोड करना है। देखिए वो जो भी पासवर्ड आपको डालना है तो उसको साइड पे भी नोट करते हुए चलना है, क्योंकि इसका काम आगे चलेगा, क्योंकि मैं अभी बताते चलती हूँ। तो वो पासवर्ड ज़रूर रखना अपने पास, क्योंकि उसका भी काम पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल देना। उसके बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है कि सेंट अपडेट। तो देखिए किसी भी तरह की अपडेट आप लोगों को मिलनी है, जानकारी लेना है, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, बाकी आगे बढ़ सकते हो, नहीं टिक करना है तो। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं, जहाँ लॉगिन पहला नंबर था, और इस तरह से आपको ये खुल के आ जाएगा लॉगिन टू नौकरी। अब यहाँ पर हम अपना जो एड्रेस डालते हैं ईमेल वाला वो डालते हैं, उसके बाद जो पासवर्ड था उस पासवर्ड को यहाँ पर मतलब डालते हैं, जो भी पासवर्ड अभी मैंने कहा था कि नोट कर लेना, वो पासवर्ड यहाँ पर पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको वो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, आगे डॉक्यूमेंट आपको रिज्यूम वगैरह सबसे पहले अपलोड करने के लिए कहेगा, उसके बाद फ़ोटो वगैरह करने के कहेगा, और आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट जो भी मांगता जाए, तो आपको ओरिजिनल भी अपलोड करना होता है। और उसके बाद आपको मतलब ओरिजिनल, उसके बाद उसके साथ साथ आपको नंबर वगैरह जो भी मांगता है तो आगे आपको करते चलना है। तो ठीक है, लगभग आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन था कि ऐसा ना हो कि ये भर्ती रियल है कि फेक है, तो इस तरह से जानकारी आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना। आप तो आप लोग नहीं कहोगे कि ना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को गलत बताया हो, वो रियल ही था। जो भी मैं बताती हूँ आपको वैसे भी रियल बताती हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि इस पे डॉक्यूमेंट को लेकर आप लोग बहुत क्वेश्चन करोगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले, क्या क्या कौन कौन से चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर हाई स्कूल से फिल कर रहे हो तो हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, 12th की कर रहे हो तो 12th की करना चाहिए, और उसके बाद ITI कर रहे हो तो हाई स्कूल और आपको ITI की मांगेगा, और डिग्री वगैरह कर रहे हो तो फिर आप लोगों की डिग्री के हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ फोटो पासपोर्ट साइज की आपको लगेगी इस पर, और फोटो वगैरह लगने के बाद आपको आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आपको रिज्यूम सबसे पहले मांगेगा। रिज्यूम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले रिज्यूम मांगता है, और रिज्यूम के हिसाब से आपका इंटरव्यू होता है। तो इसलिए आप लोग रिज्यूम बनवा लो, क्योंकि उस रिज्यूम में हैबिट वगैरह आप लोगों को हर एक छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इसलिए मैं रिज्यूम के लिए ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ, और रिज्यूम ही देखना सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे दे रखा है। और इस तरह से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। बाय बाय।